जिले के गोसाईगंज कोतवाली इलाके में अवैध रूप से बालू खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आधी रात के बाद खनन विभाग द्वारा अयोध्या पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। खनन माफियाओं में मच गई खलबली। आधी रात के बाद की गई छापेमारी में अवैध खनन में लगी 67 गाड़ियों को सीज कर दिया गया और ठेकेदार के खिलाफ बुधवार को गोसाईगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। वहीं खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार के मुताबिक दिलाशीगंज के पास बेगमगंज कस्बा में बालू खनन के लिए ठेकेदार साहबदीन पुत्र रामदत्त निवासी महमूदपुर को ठेका दिया गया था। ठेकेदार को 27,315 घन मीटर की लिमिट निर्धारित की गई थी, जिसमें से ठेकेदार ने 15,000 घन मीटर का खनन भी कर लिया था। उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने 15,000 घन मीटर की खनन तो कर लिया, परंतु रॉयल्टी केवल 25,000 घन मीटर की दी। इसी सूचना को लेकर मंगलवार को रात्रि के लगभग 2 बजे एसडीएम, नायब तहसीलदार, सीओ सदर व खनन अधिकारी ने राजस्व विभाग, महाराजगंज व कोतवाली गोसाईगंज पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। टीम को देखते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान मौके पर मिले टीम ने 63 ट्रक, 2 पोकलैंड व 2 जेसीबी को सीज कर दिया और ठेकेदार साहबदीन यादव के खिलाफ गोसाईगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया है। जिन्होंने एक पुत्र स्टेट किया हुआ था, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी पैदा हुए थे, इन्हीं के उन्हीं की समाधि स्थल है। अच्छा। रामायण में अब भागवत में ये जो आमोद वन के नाम से था, लघु वन। हाँ, प्रत्येक गाँव लोगों को वही है। हेलो, हाँ बेटा, हो गया काम, हो गया, ले लिया, ले लिया। को लेकर के जो कार्रवाई हुई है, कहाँ पर हुई है, अपने जनकपुरी पूरा मामला है। तहसील सदर का एक क्षेत्र है दिलासीगंज महबूबगंज। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में एक पट्टा दिया गया था। पट्टे धारक का नाम खनन अधिकारी से बात करने पर पता चला उसका नाम साहबदीन है और वहाँ पर कुछ खनन का कार्य चल रहा था। और चूँकि जैसा सभी लोगों को पता है कि जब पट्टा दिया जाता है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं और जो भी पट्टा धारक है उसको उन शर्तों के क्रम में ही खनन की प्रक्रिया करनी होती है और इसके रोकथाम के लिए कि कोई अवैध काम ना हो, इसमें रूटीन इंस्पेक्शन किए जाते हैं। तो ये भी एक रूटीन इंस्पेक्शन का पार्ट था। यहाँ पर 11:30 बजे रात को लगभग वहाँ मौके पर पहुँचा गया। सीओ सदर मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ पर पहुँचने पर देखा गया कि खनन चल रहा था। जैसे ही वहाँ पर लोगों से इंक्वायर करना शुरू किया गया, वहाँ पर लोग वहाँ से भाग गए और बहुत सारे लोग अपना ट्रक छोड़कर भाग गए और प्लस देखा गया कि वहाँ पर जो जेसीबी थी वो नदी की साइड भागने लगी। जब उसका पीछा किया गया तो वहाँ से जो जेसीबी चालक थे वो लोग अपना चाबी निकालकर पोकलैंड मशीन और जेसीबी वहीं छोड़कर भाग गए। फिर आकर देखा गया यहाँ पे जब टैली किया गया तो टोटल यहाँ पे 63 ट्रक्स पाए गए और जिसमें 2 पोकलैंड थी और 2 जेसीबी थी। उसके उपरांत थाने को भी इसमें सूचना दी गई थी कि वहाँ से वो फोर्स उपलब्ध कराएं। एसओ गोसाईगंज को भी सूचना दी गई थी सीओ साहब के माध्यम से, तथा खनन अधिकारी को भी ये अवगत कराया गया कि वो मौके पे आकर इस चीज़ का आकलन करें कि यहाँ पर कितने ट्रक हैं और इसमें खान अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये जो ट्रक हैं और जेसीबी है और पोकलैंड है, इस पे खान अधिनियम के तहत खनन अधिकारी द्वारा सीजर की कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक इसमें प्रथम दृष्टिगत देखा गया कि वहाँ पर जो बालू खनन है और जो खनन पोर्टल है और खनन अधिकारी से बात करने के बाद पता चला तो जो रिपोर्टेड है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खनन किया गया। यह जांच का विषय है। इसके लिए एक जॉइंट टीम गठित की गई है जिसमें खनन विभाग तथा तहसील के राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा यहाँ पे जॉइंट पैमाइश की जाएगी
पैमाइश के उपरांत ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में बालू खनन किया गया है जो रिपोर्टेड नहीं है, और जितना डिफरेंस आएगा उस पर खान अधिनियम के तहत खनन अधिकारी द्वारा जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। बालू खनन पे आप लोग की जो कार्रवाई किया है इसको क्या जनपद अयोध्या तहसील सदर में बेगमगंज माझा में नदी तल पर एक हमारे विभाग की तरफ से बालू का खनन पट्टा हुआ था, जो एक 1.214 हेक्टेयर का था। उसमें निरंतर शिकायत मिल रही थी, उसके द्वारा जो है बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, जिसके क्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, मैं, सीओ साहब और थाने की पुलिस के साथ जो है कि हम लोगों ने छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग 67 ट्रकें और जेसीबी पोकलैंड पकड़ी गई हैं, जिनको थाने में सीज कराया गया। जब पैमाइश की गई तो उसके द्वारा 15,000 क्यूबिक मीटर का खनन किया गया था, लेकिन रॉयल्टी केवल 2250 की काटी गई थी, क्योंकि उसके द्वारा लगभग 12,000 घन मीटर की रॉयल्टी नहीं काटी गई और गाड़ियों का अवैध परिवहन कराया जा रहा था, जिसके क्रम में पट्टेधारक के विरुद्ध जो है थाने में FIR दर्ज कराई गई है और वाहनों को सीज कराया गया है।